ये स्टूडेंट अपने पिछले दो वीडियो के अंदर ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियों का वर्णन कर रहे थे, जिसमें अपने परावर्तन विधि, अपवर्तन विधि, प्रकीर्णन विधि और द्वि अपवर्तन विधि का वर्णन किया था। इस वीडियो में अपने द्विवर्णता विधि का वर्णन करेंगे। पहले के दोनों वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अपने ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की जो पांचवी विधि है वो द्विवर्णता है। आपने बोला कि कुछ क्रिस्टल इस प्रकार के होते हैं कि अगर उसके ऊपर अपने प्रकाश आपतित करते हैं, अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है, तो यह अध्रुवित प्रकाश को दो भागों में बांट देते हैं। इसे अपने द्वि अपवर्तन बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण लें, कैल्साइट, शुगर क्रिस्टल या अपने क्वार्ट्ज ले सकते हैं। तो ये अपने ऊपर आने वाली जो प्रकाश किरण है, ध्रुवित प्रकाश, उसको दो अपवर्तित किरणों में बांट देंगे। एक किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं कर रही है, ये तो ई किरण है, और दूसरी अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, अपने पास ओ किरण है। इन दोनों के जो कंपन है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये किरण के कंपन कागज के तल में और इसके कागज के तल के लंबवत होते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, ये अपने व्हाइट पेपर के ऊपर एक धब्बा लगा दें स्याही का, और उसके ऊपर अपने कैल्साइट क्रिस्टल या शुगर क्रिस्टल को रखें। ये अपने को एक ना दिखाई देते, दो दिखाई देते हैं, कारण द्वि अपवर्तन हो रहा है। अगर इस क्रिस्टल को अपने अपने अक्ष पर घुमाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इनमें से एक धब्बा गायब हो जाएगा और एक दिखेगा। जैसे क्रिस्टल है, इसकी प्रकाशिक अक्ष है, जो ई और ओ में से जो किरण इससे लंबवत होगी वो तो अवशोषित हो जाएगी, वो अपने को नहीं दिखेगी, और जो प्रकाश किरण इसके समानांतर होगी वो अपने पारगमित होगी, वो अपने को दिखती है। फिर इसको अपने जब और अपने इस पर और घुमाते हैं तो पहले वाला धब्बा जो गायब हुआ था वो दिखने लग जाएगा और दूसरा अपने गायब हो जाएगा। इस प्रकार दो अपवर्तित किरणों में से ई या ओ किरण में से एक किरण का अवशोषण हो जाना और दूसरे किरण का पारगमन होना, इसे अपने द्विवर्णता बोलते हैं। इसका जो व्यवसायिक उपयोग है वो अपने पास पोलेराइड है। ये अपने को ध्रुवित प्रकाश का व्यवसायिक उत्पादन करना है। उसकी जो व्यवसायिक उत्पादन करने का जो अपने उपकरण है, ये कार्बनिक यौगिक है अपने, तो ये अपने पोलेराइड है। इसके द्वारा ध्रुवित प्रकाश को व्यवसायिक स्तर पे या लार्ज स्केल पे अपने प्रोडक्शन करते हैं। जैसे अपने जो वाहनों का फ्रंट ग्लास होता है, जैसे अपने बोलते हैं विंडशील्ड ग्लास, जैसे अपने वाक रोधी कांच बोलते हैं। अपने जैसे रात को सफर कर रहे हैं तो सामने वाले वाहन की हेडलाइट का प्रकाश जब अपने ऊपर आएगा तो उसे चकाचौंध उत्पन्न होगी, जिससे अपने को सामने का नहीं दिखता। तो अगर इस वाक रोधी ग्लास या विंडशील्ड ग्लास के अंदर पोलराइड का उपयोग हो जाए तो ये सामने वाले वाहन की जो चकाचौंध है उसको कम कर दे और अपने को सामने स्पष्ट दिखाई देता है। 3D चित्रों का निर्माण करने या 3D फिल्म बनानी है, उसमें अपने पोलराइड का उपयोग होता है। तो अब अपने द्विवर्णता के अंदर तो बता दें कि कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं जो अब आपतित किरण को दो भागों में परिवर्तित करते हैं, और इनमें से एक किरण का वो अवशोषण कर लेते हैं और दूसरे का अपने क्या करते हैं, पारगमन करते हैं। इसे अपने द्विवर्णता बोलते हैं। ई व ओ में ई व ओ किरण में से जो किरण प्रकाशिक अक्ष के समानांतर होगी वह पारगमित, तथा जो लंबवत होगी वह अवशोषित होती है। ये अपनी द्विवर्णता थी। अब जैसे पोलराइड है अपने, इसका वर्णन करें तो ये उच्च कोटि का द्विवर्णक है।
यानी हाई ऑर्डर है इसका बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा प्रकाश का अपने क्या करता है, ध्रुवन करता है। इसे अपने उच्च कोटि का द्विवर्णक बोलते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अपने लें, ये अपने एक पोलराइड शीट है और इसके ऊपर अपने अध्रुवित प्रकाश को आपतित करने हैं। यह अध्रुवित प्रकाश है। जब ये अध्रुवित प्रकाश पोलराइड में से गुजरेगा तो इसका धीरे धीरे ध्रुवण होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये वाले कंपन है, इसके प्रकाश के अक्ष के लंबवत है तो इनका तो धीरे धीरे अवशोषण होना शुरू हो गया। जो अपने ये वाले कंपन थे जो डॉट से दिखा रहे हैं कागज के तल के लंबवत हैं, तो ये अपने इसके प्रकाश के अक्ष के समानांतर थे, तो ये तो अपने पारगमित हो जाएंगे और जो लंबवत कंपन अपने यहाँ पे रुक जाते हैं। तो अब अपने पोलराइड की व्याख्या करें। पोलराइड ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक व्यावसायिक विधि है या अपने के व्यावसायिक उपकरण है इसका। यह द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। अगर इसके अपने सिद्धांत की बात करें तो ये द्विवर्णता पर आधारित है और उच्च कोटि का द्विवर्णक है। यानी ये कंपनों को बहुत ज्यादा अपने क्या कर देगा, व्यवस्थित कर देगा, या अपने कहें कि जो प्रकाश की समिति में उसमें काफी ज्यादा कमी कर देता है। इसको अगर अपने बनाना है तो जैसे एक अपने कांच की शीट लें और इसके ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज का पेस्ट लगा दें। इसके ऊपर अपने जैसे कह दिया गोंदनुमा पदार्थ है, नाइट्रोसेल्यूलोज है, और इसके ऊपर लेप कर दिया और इस लेप के ऊपर कार्बनिक यौगिक कुनेन के आयोडोसल्फेट या इसका एक नाम होता है हर्पेथाइट, इसके बारीक क्रिस्टलों को यहाँ व्यवस्थित कर दें। व्यवस्थित करते समय इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो सारे क्रिस्टल हैं इनकी प्रकाशित अक्ष एक दूसरे के पूर्णतः समानांतर हो। अगर इनकी अक्ष समानांतर नहीं हुई तो अपने लिख रहे हैं कि उच्च कोटि का द्विवर्णक है, तो यह सही द्विवर्णता के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो जब अपने प्रकाश अपने विश्लेषक को घुमाएंगे तो प्रकाश की तीव्रता कुछ ना कुछ अपने को प्राप्त होगी। यहाँ कह सकते हैं प्रकाश यहाँ तो आंशिक ध्रुवित होगा, यहाँ अपने वो अध्रुवित होगा। तो इसके लिए ये जो क्रिस्टल इसके ऊपर लगाए जाते हैं इनकी अक्ष एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। इस प्रकार जैसे ये अक्ष एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे और धूल मिट्टी से बचाने के लिए इसके ऊपर एक कांच की प्लेट और लगा देते हैं। तो जो ये व्यवस्था होती है अपने पोलराइड होती है, इसकी दो स्थितियां होती हैं। एक तो होती है समानांतरित व्यवस्था होती है, जैसे ये पहला पोलराइड है, ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है, ये दूसरा पोलराइड है, ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो इस स्थिति में अपने को प्रकाश की जो तीव्रता है वो अधिकतम प्राप्त होगी। तो तीव्रता मैक्सिमम होगी। अगर अपनी ये वाली स्थिति ले, जैसे पहला पोलराइड ध्रुवक और ये विश्लेषक है, इन दोनों के अक्ष के बीच में 90 डिग्री कोण है, इस व्यवस्था को बोलते हैं अपनी क्रोसित व्यवस्था। इस स्थिति में जो अपने को प्रकाश की तीव्रता है वो न्यूनतम प्राप्त होगी और ये शून्य भी हो सकती है उच्च कोटि का द्विवर्णक की स्थिति में। तो अपने समानांतरित व्यवस्था के अंदर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और क्रोसित व्यवस्था के अंदर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। जैसे अपने चित्र है, प्रथम चित्र में ध्रुवक है अपने P1, ये विश्लेषक P2 है, तो ध्रुवक के ऊपर अपने अध्रुवित प्रकाश को आपतित करवाया। ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है। यहाँ आपने कहेंगे जो अपनी लाइन लगाई हुई है ये अपने कुनेन के आयोडोसल्फेट या हर्पे जो थाइड है उसकी अक्सिज है अपने। अब जो ये कंपन है इस अक्ष के समानांतर है वो तो इसमें से पास हो जाएंगे,
और ये वाले कंपन है इस अक्ष के लंबवत हैं, तो ये अवशोषित हो जाएंगे द्विवर्णता के सिद्धांत से, तो आगे नहीं जा पाएंगे। अब ये प्रकाश ध्रुवित है, अध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है, तो इसकी पहचान ये विश्लेषक P2 करेगा। अब विश्लेषक की अक्ष ध्रुवक के अक्ष के समानांतर है, तो ये अपने समानांतरित व्यवस्था है, तो इससे ये कंपन पास हो जाएंगे, तो अपने को यहाँ प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। दूसरे चित्र के अंदर अपने जैसे पहले विश्लेषक के इस प्रकार थे, इसको 90 डिग्री घुमा दिया। अब ये क्रॉसित व्यवस्था है। इस स्थिति के अंदर ये वाले जो कंपन हैं वो इस अक्ष के 90 डिग्री पर हैं, तो ये वाला जो पोलराइड है इनको अवशोषित कर लेगा, इनको आगे जाने नहीं देगा। इस स्थिति में अपने प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी। तो ये पोलराइड के अपने बनावट और ये इसकी कार्यविधि है। अगर अपने को ये कहने कि पोलराइड से अपने को ध्रुवित, अध्रुवित और आंशिक ध्रुवित प्रकाश की पहचान करनी है, एक तो अपने ध्रुवित प्रकाश है, एक आंशिक ध्रुवित, और तीसरा अपने अध्रुवित, इसकी पहचान करनी है। तो इसकी पहचान अपने इस प्रकार कर सकते हैं कि जैसे अपने लिखते हैं कि ध्रुवित प्रकाश को विश्लेषक P2 पर आपतित करते हैं। ये जो प्रकाश है इसको विश्लेषक पे आपतित करवाया। अब अपने विश्लेषक को एक चक्कर घुमा दिया, पूरा 360 डिग्री तक इसको घुमा दिया। अगर ये स्थिति है कि प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम व 2 बार न्यूनतम, तो जो अपने को प्रकाश यहां प्राप्त होगा वो ध्रुवित होगा। विश्लेषक को एक चक्कर घुमाया पूरा 360 डिग्री, यहां न्यूनतम से तात्पर्य अपने शून्य था। एक चक्कर घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता शून्य न हो लेकिन कम हो जाए। तीव्रता 0 तो नहीं हो रही, लेकिन उसकी जो प्रबलता है वो अपने कम हो रही है। तो इस स्थिति में अपने को जो प्राप्त प्रकाश होगा वो आंशिक ध्रुवित होगा। और तीसरा अपने कह दें विश्लेषक को एक चक्कर घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित रहे, कोई फर्क ना पड़े, न वो अधिकतम हो न वो न्यूनतम हो। इस स्थिति में जो अपने को यहाँ प्रकाश प्राप्त होगा वो अध्रुवित होगा। तो ये अपने द्विवर्णता विधि का वर्णन था, और उसका जो व्यवसायिक अपने के उपयोग था वो पोलराइड था। पोलराइड के अपने 2 व्यवस्थाएं बता दी। समानांतरित व्यवस्था में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी और क्रॉसित व्यवस्था के अंदर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी। इसके उपयोग में था जैसे अपने शुगर का सॉल्यूशन है तो उसकी अपने को सांद्रता ज्ञात करनी, तो उसमें पोलराइड का उपयोग होता है। एलसीडी जो स्क्रीन्स हैं उसमें इसका उपयोग होता है, या वात रोधी कांच है, विंडशील्ड ग्लास है, उसमें इसका उपयोग होता है। 3D फिल्म बनाने के लिए जो कैमरे यूज होते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। वाहनों की हेडलाइट में इसका उपयोग होता है कि सामने वाला जो वाहन चालक है उसकी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न न हो। तो ये अपने पोलराइड और द्विवर्णता विधि का वर्णन था।